तो चलिए आज भारत के सबसे प्रतिष्ठित करियर में से एक यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के शिखर को फतह करने की यात्रा पर निकलते हैं। देखिए, ये चढ़ाई मुश्किल जरूर है, लेकिन यकीन मानिए ऊपर का नज़ारा उतना ही शानदार होता है। आइए इस सफर के हर पड़ाव को करीब से जानते हैं। शुरुआत एक सवाल से करते हैं कि आखिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को इकोनॉमी का गार्डियन यानी संरक्षक क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या है कि इस प्रोफेशन को इतना सम्मान मिलता है? इसका जवाब छुपा है उनके काम की बारीकियों और उनकी जिम्मेदारियों में। आज की हमारी पूरी बातचीत इन 4 हिस्सों में बंटी होगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि सीए असल में होते कौन हैं, फिर देखेंगे कि सीए बनने का पूरा प्रोसेस क्या है, उसके बाद उनके ज्ञान के खजाने पर नजर डालेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस शिखर पर पहुंचने के बाद जिंदगी कैसी होती है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की असल भूमिका क्या है और इस पेशे को इतना सम्मान क्यों दिया जाता है। तो आसान भाषा में समझे तो एक सीए का काम सिर्फ हिसाब किताब देखना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जिन्हें अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बहुत गहरी समझ होती है। सच कहें तो किसी भी इकोनॉमी की फाइनेंशियल ईमानदारी बनाए रखने का जो भरोसा है ना, वो उन्हीं पर होता है। एक सीए की भूमिका आप कह सकते हैं कई परतों वाली होती है। वो सिर्फ नंबरों से नहीं खेलते, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक एडवाइजर भी होते हैं। मतलब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को सही रखने से लेकर ऑडिटिंग के जरिए सब कुछ पारदर्शी बनाने तक, टैक्स प्लानिंग करने और यहां तक कि बड़े बड़े बिजनेस फैसलों पर सलाह देने तक उनका काम बहुत फैला हुआ है। और इस पूरे प्रोफेशन को कंट्रोल कौन करता है? वो है ICAI, यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये 1949 में बनी एक वैधानिक संस्था है जो ये पक्का करती है कि भारत में सीए की पढ़ाई, ट्रेनिंग और उनके नैतिक स्टैंडर्ड्स हमेशा ऊंचे रहें। ये इस प्रोफेशन का गेटकीपर और गार्डियन दोनों ही है। तो अब आते हैं अगले पड़ाव पर और देखते हैं कि एक सीए बनता कैसे है। ये सेक्शन हमें सीए बनने के स्ट्रक्चर्ड और काफी मुश्किल प्रोसेस के बारे में बताएगा। ये कोई सीधी सपाट राह नहीं है, बल्कि एक 3 लेवल की चढ़ाई है। इस सफर में 3 मेन पड़ाव हैं, 3 एग्जाम्स। पहला है फाउंडेशन कोर्स, जो इस दुनिया में एंट्री पॉइंट है। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट कोर्स, जहां स्पेशलाइजेशन की नींव रखी जाती है। और फिर सबसे आखिर में फाइनल कोर्स, जो आपको महारत हासिल करने और लीडरशिप रोल्स के लिए तैयार करता है। हर लेवल पर खुद को साबित करना होता है। लेकिन बात सिर्फ एग्जाम्स की नहीं है। शायद सबसे जरूरी हिस्सा है 3 साल की कंपल्सरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसे आर्टिकलशिप कहते हैं। ये वो टाइम है जहां किताबी ज्ञान असल दुनिया के तजुर्बे से मिलता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर थ्योरी पढ़ने के बाद इंटर्नशिप करता है। एक प्रैक्टिसिंग सीए के अंडर काम करके ही असल में अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्स का काम सीखा जाता है। देखिए, हर लेवल का एक खास मकसद है। फाउंडेशन कोर्स आपको बेसिक बातें सिखाता है, इंटरमीडिएट आपको टेक्निकली मजबूत बनाता है और फाइनल कोर्स आपको उस लेवल पर ले जाता है जहां स्ट्रेटेजिक सोच डेवलप होती है और बड़ी जिम्मेदारियां संभालने की काबिलियत आती है। मतलब साफ है, हर अगला लेवल पिछले लेवल पर ही बनता है। अब इस चढ़ाई को पूरा करने के लिए एक सीए को अपने नॉलेज के खजाने को कई शक्तिशाली हथियारों से लैस करना होता है। तो आइए देखते हैं कि ये हथियार क्या हैं। एक सीए की एक्सपर्टीज मोटे तौर पर 4 पिलर्स पर टिकी होती है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग का है, लेकिन कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी उतने ही जरूरी हैं। ये एक बैलेंस टूलकिट है जो उन्हें किसी भी फाइनेंशियल चैलेंज के लिए तैयार करता है। तो पहला पिलर है अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग। इसका सीधा सा मतलब है एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की सही और साफ तस्वीर पेश करना। ये ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने और इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा पिलर है लॉ और एथिक्स। एक सीए को कंपनी कानूनों की बारीकियों को समझना होता है और साथ ही अपने काम में सबसे ऊंचे नैतिक स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना होता है। यही वो चीज़ है जो उन्हें सही मायनों में इकोनॉमी का गार्डियन बनाती है। तीसरा पिलर है टैक्सेशन। देखिए, भारत का टैक्स सिस्टम, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों शामिल हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। एक सीए के पास इस पूरे सिस्टम को समझने और कंपनियों के साथ साथ आम लोगों को भी सही सलाह देने की एक्सपर्टीज होती है। तो इस मुश्किल चढ़ाई को पूरा करने के बाद क्या होता है? शिखर पर पहुंचने के बाद क्या इनाम मिलते हैं? चलिए अब हमारे आखिरी सेक्शन में इसी पर नजर डालते हैं। सीए बनने के बाद करियर के अनगिनत रास्ते खुल जाते हैं। कोई किसी बड़ी कंपनी का सीएफओ बन सकता है, तो कोई किसी टॉप फर्म में ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और यहां तक कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग जैसे नए और दिलचस्प फील्ड्स में जाने का भी ऑप्शन होता है। या फिर अपनी खुद की प्रैक्टिस भी शुरू की जा सकती है।
करियर के रास्तों के अलावा कुछ और भी फायदे हैं। इस प्रोफेशन में कमाई की क्षमता बहुत ज्यादा है। यहां तक कि एक फ्रेशर सीए का शुरुआती पैकेज भी काफी अच्छा होता है, जो एक्सपीरियंस के साथ कई गुना बढ़ जाता है। अच्छे सीए की डिमांड हमेशा रहती है, इसलिए जॉब सिक्योरिटी भी मजबूत है। और हाँ, ये क्वालिफिकेशन दुनिया भर में काम करने के मौके भी देती है। मोटे तौर पर देखें तो सफलता के दो मुख्य रास्ते सामने आते हैं। एक है खुद का मालिक बनकर अपनी फर्म शुरू करना, जहां पूरी आज़ादी और कंट्रोल अपने हाथ में होता है। और दूसरा रास्ता है कॉर्पोरेट दुनिया में टॉप पोजीशन तक पहुंचना और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रैटेजी को दिशा देना। चॉइस पूरी तरह अपनी होती है। अंत में बस इतना ही कह सकते हैं कि ये क्वालिफिकेशन सिर्फ एक डिग्री नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्रोफेशनल सफर में आगे बढ़ने की ताकत देती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये वो मुश्किल लेकिन उतनी ही शानदार चढ़ाई है जिसके लिए कोई भी तैयार हो सकता है? क्या ये वो शिखर है जिसे फतह किया जा सकता है? इसका जवाब तो हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।